नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसआरवी टेक्निकल जॉब्स में। दोस्तों, एक बार फिर से होंडा कंपनी का कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस कैंपस प्लेसमेंट की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि इस वैकेंसी में कौन-कौन अप्लाई कर पाएगा और यह वैकेंसी कौन से स्टेट के लिए निकाली गई है, यह कैंपस प्लेसमेंट कब लगाया जाएगा और इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कितने बच्चों की यहाँ पे सिलेक्शन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी की हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 3 से 4 वीडियो डाली जाती हैं वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन की। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही 1 महीने के अंदर अंदर कोई अच्छी कंपनी में जॉब लगवा देंगे। चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन कौन सी वैकेंसी या कौन सी कंपनी की जो वैकेंसी है या भर्ती है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और कई कंपनियों के बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे कि इस कंपनी के भी बहुत सारे प्लांट हैं कहीं कहीं। तो हम किस प्लांट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जॉब लोकेशन क्या है, उसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। दोस्तों, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर लिमिटेड कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि इस कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है अभी या निकाली गई है। इसका प्लांट टपुकड़ा अलवर राजस्थान में रहेगा, यानी कि होंडा का जो टपुकड़ा अलवर राजस्थान में जो प्लांट है उस प्लांट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि आपको टपुकड़ा राजस्थान में रहकर ही यहाँ पे जॉब करनी होगी होंडा के इस प्लांट में। मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, यानी कि मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टू व्हीलर, ये जो प्लांट रहने वाला है इसमें आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा। दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का, यानी कि इस वैकेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई पास आउट, चाहे आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को छोड़कर और कोपा ट्रेड को छोड़कर यहाँ पर सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिसने भी आईटीआई कर रखी है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इस वैकेंसी में काउंट नहीं किया जाएगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपका एक्सपीरियंस इस वैकेंसी में काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगला अपना टॉपिक रहेगा एज लिमिट और जेंडर का, यानी कि इसमें वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एज लिमिट होनी चाहिए और क्या आपका जेंडर होना चाहिए, यानी यह वैकेंसी मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 18 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, दोनों ही कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। दोनों को ही समान रूप से प्राथमिकता दी जाएगी, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों अपना रहेगा जॉब प्रोफाइल का और टोटल पोस्ट का, यानी कि आपको यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलेगी या क्या आपको पोस्ट मिलेगी और कितनी पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल की यदि बात करें तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग बेसिस पर लिया जाएगा। आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ट्रेनिंग बेसिस की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे हायर किया जा रहा है। टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो 350 से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। इस वैकेंसी के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कैंपस प्लेसमेंट में यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो जरूर पार्टिसिपेट करें। सैलरी की यदि बात करें दोस्तों तो 19,750 रुपये पर मंथ आपके इन हैंड सैलरी रहेगी इस प्लांट में, यदि आपको काम करने को मिलता है तो। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि साप्ताहिक अवकाश, यानी कि संडे का आपको अवकाश मिलेगा और दो सैटरडे की भी आपको छुट्टी मिलेगी, जैसे सेकंड और फोर्थ सैटरडे की आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा। एक टाइम कंपनी की तरफ से आपको खाना मिलेगा, जिस टाइम आप ड्यूटी पर रहेंगे उस टाइम का आपको खाना भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ पीएफ ईएसआई यूनिफॉर्म सेफ्टी शूज की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है ड्यूटी टाइम का, यानी कि आपको कितने घंटे पे वहाँ पे काम करना होगा और इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी। दोस्तों, यदि ड्यूटी टाइम की यदि बात करें तो यह वैकेंसी में जिसका भी सिलेक्शन होता है उसको सिर्फ 8 घंटे ही यहाँ पे ड्यूटी करनी होगी। सिर्फ 8 घंटे ही यहाँ पे प्लांट में शिफ्ट चलती है और आपको सिर्फ 8 घंटे ही यहाँ पे काम करना होगा। एक महीने में आपको 24 दिन के आसपास काम करना होगा। दोस्तों, और इस कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट होने के लिए या
अप्लाई करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी फीस या चार्ज देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है या फीस चार्जेस मांगता है तो आपको बिल्कुल भी किसी को भी नहीं देने हैं। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स का, कि इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए या इस कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट, उसके साथ साथ आईटीआई की मार्कशीट जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, रिज्यूम, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए कैंपस अटेंड के दौरान। और यह कैंपस प्लेसमेंट कब और कहाँ लगाया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वेलकम विवेक विहार हथरोज फौज कलवाड़ा रोड जयपुर। वेलकम प्राइवेट आईटीआई यहाँ पे है, विवेक विहार हथरोज फौज कलवाड़ा रोड जयपुर में। और इंटरव्यू दिनांक है 26 मार्च 2024 सुबह 10 बजे, यानी कि 26 मार्च को सुबह 10 बजे आपको वेलकम प्राइवेट आईटीआई में जाना होगा जयपुर में, और वहाँ पे ही यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। दोस्तों अगला अपना टॉपिक रहेगा कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर एक लिंक देख पा रहे हैं, ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। यदि आप किसी भी कारणवश इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो आप इस ग्रुप में यदि ऐड हो जाते हैं तो हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप समय रहते हमारी वैकेंसी में या जो भी वैकेंसी आपके पास पहुंचेगी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है, ये जो नंबर आप अपने नंबर आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी भी कारणवश आपके साथ कोई भी अनहोनी होती है या आपको हमसे कोई भी काम पड़ता है या कोई भी सूचना आपको दोबारा पूछनी होती है तो आप हमें पर्सनली इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपका इस कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो एक थैंक यू का मैसेज कर दीजिएगा। और आपको कोई भी बात यदि समझ में ना आए तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जो भी हम वैकेंसी की वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप समय रहते उस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।